हेलो पीपल, वेलकम टू द टर्निंग पॉइंट। सो इस वीडियो में मैं आपसे 4 सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। सो एज वी नो दैट इंग्लिश हैज़ अ लॉट्स ऑफ वर्ड बट समटाइम दीज वर्ड्स हैव अ सेम प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि KNIGHT एंड NIGHT, they have a same pronunciation, night and night, but they have absolutely different meaning. Also, TWO, to and TO, they have a same pronunciation, but उनका मतलब बहुत ही अलग होता है. So sometimes it creates a very confusion. So English is a very funny language. Bhairo becomes Byron, and Byron becomes Bhairo because I am a non-English speaker. You can be from any part of this country. So जो हमारे दिमाग में किसी भी एक लैंग्वेज में ट्रांसफर करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है. जैसे कि अगर किसी भी पंजाबी को अगर उसको बोल दिया जाए कि मलयालम पढ़ने के लिए, तो कैसे पढ़ेगा? उसको मलयालम सुना नहीं, उसने कभी रीड नहीं किया, कभी उसने राइट नहीं किया, और स्पीकिंग तो दूर की बात है. सो आप ये चारों चीज़ों पे कैसे कमांड करें, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग एंड स्पीकिंग, मैं आपसे वो शेयर करूँगा. और मैं कैसे अपने इस स्किल्स पे काम कर रहा हूँ वो सारे मैं अपने आपसे शेयर करूँगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए. तो आप स्टार्ट कीजिए रीडिंग अ कॉमिक बुक, क्योंकि उसमें वोकैबुलरी बहुत ही सिंपल होती है, उसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होती है. तो और उसमें जो बहुत सारी ग्राफिक्स होती हैं उसमें आपको देख के थोड़ा उसका मन लगेगा उसको रीड करने का. एंड नेक्स्ट इज रीडिंग अ नोवेल. तो नोवेल पढ़ें. उसमें नोवेल्स जो होता है वो मेरे हिसाब से आपको मिस्टीरियस नोवेल पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसकी जो स्टोरी लाइन से आप अगर उससे कंबाइन हो सकें, उसको समझ सकें, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा टू रीड होल नोवेल. अगर आपको ये दोनों नहीं करना है, देन यू कैन रीड अ न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर में स्टार्ट विद द हेडलाइंस, देन सब हेडलाइंस. इफ यू फील इंटरेस्टिंग देन कैन यू स्टार्ट विद द आर्टिकल्स. सो ये 3 चीज करें रीडिंग में. एंड नेक्स्ट इज बाय लिसनिंग. सो लिसनिंग में आपको क्या करना है? लिसनिंग इज अ वेरी इजी टास्क. आपको बस हेडफोन अपना ऑन रखना है, आपको कनेक्शन करना है मोबाइल से. आप पॉडकास्ट लिसन कर सकते हैं, आप टेड टॉक लिसन कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो डू डाउनलोड एनी वेब सीरीज लाइक फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी और सूट. उसमें जो सीरीज होती हैं उसमें देखें, उसके जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं उनको सुनिए. तो आपको फर्स्ट टाइम तो आपको पहली बार समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा था सूट, तो मुझे समझ नहीं आया था. तो व्हाट कैन यू डू? यूज द टेक्नोलॉजी एंड डाउनलोड द सबटाइटल्स. सबटाइटल्स डाउनलोड कीजिए, उसका देखिए सबटाइटल के साथ. देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर फॉर्मिंग अ सेंटेंस, और किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है वो आपको बहुत ही जल्दी अच्छे से समझ में आएगा. Yeah, I just wanted to apologize in advance for having chased you down the street. So, download any good movie like Jungle Book or Harry Potter or Toy Story, or you can Finding Nemo is a great movie. So उनके subtitles को साथ आप लिसन कीजिए उस मूवी के डायलॉग्स को. सो ये आपके प्रोनाउंसिएशन में हेल्प होगा और सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा. और कोई भी आपसे इंग्लिश में सवाल पूछेगा, या फिर कोई भी आपको इंग्लिश में कोई भी आप फिल्म देख रहे हो या फिर आप न्यूज़ देख रहे हो, तो आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा. द नेक्स्ट इज राइटिंग. राइटिंग इज द वेरी मेन एंड वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज एज वेल एज फॉर इंग्लिश. बिकॉज राइटिंग हम ईमेल राइट करते हैं, नोटिस राइट करते हैं, एसेज होते हैं हम राइट करते हैं स्कूल डेज में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट. सो अगर आप कॉलेज में हैं तो आप राइटिंग करना ईमेल, क्योंकि ईमेल बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है, क्योंकि आपको जॉब के लिए ईमेल लिखना पड़ेगा, किसी को प्रोफेसर को ईमेल लिखना पड़ेगा. अगर आप किसी हायर अथॉरिटी को ईमेल लिख रहे हो, वहाँ पे भी आपका ईमेल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. और किसी कॉलेज में आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें या कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ईमेल राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. स्टार्ट विद द ईमेल. या फिर आप जैसे हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो डोंट स्टॉप यूजिंग शॉर्ट सेंटेंसेस लाइक IDK, आई डोंट नो. यू कैन राइट फुल, और वीकेंड प्लान क्वेश्चन मार्क.
it can be what is your weekend plan, right? You can like replace this short sentence with the full sentence, क्योंकि कई बार शॉर्ट सेंटेंसेस हमारे दिमाग में ऐसे घुस जाते हैं कि इन फॉर्मली हम उसको यूज़ करते हैं फॉर्मली कन्वर्जेशन में, जैसे इंटरव्यू में हम उसको इनफॉर्मली यूज़ करने लग जाते हैं, सो विच इज़ नॉट वेरी गुड. एंड द लास्ट इज बाय स्पीकिंग, क्योंकि स्पीकिंग में मैंने बहुत लोगों को देख रखा है कि वो स्पीक करते तो बहुत ही घबराते हैं, नर्वस होते हैं, क्योंकि एज अ स्पीकिंग मैं भी बहुत एज अ स्पीकर आई एम ऑल्सो वेरी नर्वस कि लोग ऑडियंस क्या सोचेंगे, कैसी मेरी टूटी फूटी इंग्लिश होगी. तो आप क्या कह सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कोई वेब सीरीज देख रहे हैं तो राइट ऑल द डायलॉग्स इन अ लाइक डोंट राइट ऑल डायलॉग्स, राइट इन अ हाफ पेज डायलॉग and practice that dialogue by speaking yourself. Repeat that dialogue in front of mirror. It will definitely help you being able to how your tongue working to like आपका जो ज़बान है वो किस तरीके से उस लैंग्वेज को पकड़ता है, वो बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है. Also join different clubs like Toastmaster or join Facebook club, Facebook pages. They do Skype और Zoom session. So आप वहाँ पे अपना स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव कर सकते हो वहाँ पे भी. और अगर आप नेटिव हिंदी स्पीकर हैं तो आप बात कीजिए साउथ इंडियन किसी बंदे से या फिर हैंग आउट विद दोज पीपल, क्योंकि वहाँ के वो लाइक वो इंग्लिश बोलेंगे, आपको भी इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हीं से आप इंग्लिश सीख सकते हैं. सो स्पीकिंग इसमें इस तरीके से काम कीजिए. बिफोर गोइंग मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ. अगर आप कोई भी अभी कोई भी वेब सीरीज देख रहे हैं तो आप क्या कीजिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केयरफुली द डायलॉग्स, उसकी स्टोरी क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए. देन आपकी लिसनिंग स्किल इम्प्रूव होगी. देन आफ्टर लिसनिंग एंड बाय सीइंग ऑल द होल एपिसोड ऑफ दैट सीरीज, देन उसको आप सम अप कीजिए, उसको शॉर्ट स्टोरी में लिखने की कोशिश कीजिए, तो आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी. एंड जो डायलॉग है उसको रिपीट कीजिए, तो आपकी जो स्पीकिंग इंग्लिश वो तो इम्प्रूव होगी. सो इस तरीके से आप पूरी जो स्किल्स हैं उस पर काम कर सकते हैं. Also, I will make a different video on which series you should watch or which movies which help you to improve your English. So do subscribe this channel and hit the bell icon to get notified. Also, I will make videos on personality development and more on communication skill, how you can improve your communication skill. And so stay tuned for the other videos also. So bye bye.